हुंजा, ये नाम सुनते हैं ना, जहन में फौरन खूबसूरत पहाड़, वो शफाफ झीलें और पुराने किले आ जाते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन ये वादी सिर्फ इन नज़ारों तक ही महदूद नहीं, इसकी एक अपनी गहरी तारीख है, बहुत मुनफरिद सकाफत है और तालीम में तो हैरानकुन तरक्की की है इन्होंने। सही कहा। और आज हम ना मुख्तलिफ चीजों को देखकर, जैसे विकिपीडिया है, कुछ पुराने अखबारात हैं, रिपोर्ट्स हैं, उन सब की मदद से हुंजा की इन्हीं अलग अलग जिहतों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक। मतलब उसकी जो पुरानी शाही रियासत थी, वहां से लेकर शाराए कराक्रम कैसे बनी, फिर वो अल्तियाल किला, उसकी क्या अहमियत है, तालीम की इतनी ऊंची शरह कैसे हुई, वहाँ के खाने कौन से खास हैं, और आजकल क्या सियासी और समाजी हालात चल रहे हैं, इन सब पर बात होगी। हाँ, और मकसद सिर्फ ये नहीं कि ऊपर ऊपर से मालूमात दे दें, बल्कि कोशिश ये है कि हुंजा की जो असल रूह है ना, उसको समझा जाए। बिल्कुल। उसका माजी, हाल और वो क्या चीजें हैं जो उसे इतना खास बनाती हैं। तो चले शुरू करते हैं इस खोज को। जी। तो सबसे पहले थोड़ा माजी में चलते हैं। हुंजा सदियों तक तो एक आजाद रियासत रही। जी हाँ। जिस पर उनके अपने हुक्मरान थे, मीर कहलाते थे। फिर 1892 में वो अंग्रेजों के असर में आई। 1947 में पाकिस्तान में शामिल हुई और 1974 में रियासत वाली हैसियत खत्म हो गई। ये आप कहें तो काफी लंबा सफर है। और दिलचस्प बात यह भी है, कुछ जगह जिक्र मिलता है कि हुंजा 1761 से चीन को बाज भी देती रही। अच्छा। जी, मतलब एक तरह से उनकी बाजगुजार रियासत थी, और वहां के जो मीर थे वो अपना सिलसिला नसब सिकंदर आजम से जोड़ते हैं। ओह वाह। ये भी एक अहम सकाफती पहलू है। फिर 19वीं सदी के आखिर में वो जो ग्रेट गेम चल रही थी ब्रिटानिया और रूस के बीच वस्ती एशिया में, हाँ सुना है। तो हुंजा उसका एक अहम मरकज बन गया। इसी चक्कर में फिर 1891 में अंग्रेजों ने वो हुंजा नंगर मुहिम की और कंट्रोल हासिल कर लिया। और जम्मू व कश्मीर से भी ताल्लुक रहा। एक जगह मैंने पढ़ा था कि हुंजा के मीर कश्मीर के महाराजा को सालाना कुछ नजराना भी भेजते थे 1947 तक। काफी मतलब पेचीदा है। वाकई। अच्छा, ये इलाका तो काफी अलग थलग रहा होगा पुराने वक्तों में। इसे बाकी दुनिया से जोड़ने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? वो तो जी बिलाशुबा शाहराए कराक्रम का है। ओह हाँ, कराकरम हाईवे, जिसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं। ये दुनिया की सबसे ऊंची बैनुल अक़वामी सड़क है। पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बनाई 1966 से 1986 के दौरान। और ये सिर्फ सड़क नहीं, ये इंजीनियरिंग का एक कमाल है। और ये कमाल आसान नहीं था। कुछ आदादो शुमार बताते हैं कि इसकी तामीर में 810 पाकिस्तानी और 820 चीनी कारकुन शहीद हुए। जी, बहुत बड़ी कुर्बानी है। इतनी बड़ी कुर्बानी। ये सड़क तिजारत और सियाहत के लिए तो जाहिर है बहुत अहम है, लेकिन ये रास्ते में जो नजारे दिखाती है, दरियाए सिंध, गिलगित, हुंजा, नांगा पर्वत, राकापोशी, वो भी कमाल है। बिल्कुल। इस सड़क ने हुंजा को दुनिया से जोड़ा तो जरूर, लेकिन हुंजा की अपनी जो सदियों पुरानी सकाफत है ना, वो आज भी काफी हद तक जिंदा है। अच्छा। शीना है, और जो मकामी लोग हैं वो ब्रोशु कहलाते हैं। कुछ रिवायात तो उनका ताल्लुक यूनानियों से भी बताती हैं। दिलचस्प। सकाफती विरसे की बात हुई है तो अल्तत किले का जिक्र भी कर ले। जी जरूर। ये तो बहुत पुराना लगता है, तकरीबन 11वीं सदी का बताते हैं इसे। जी हाँ, बहुत कदीम है। और हुंजा की तारीख और उस वक्त के फन तामीर का एक नमूना है भी कमाल जगह पर, दरियाए हुंजा से कोई 1000 फुट ऊपर।